देवेश चंद्र ठाकुर वैसे हैं कि 6 महीना पहले, टिकट बंटने से 6 महीना पहले कह दिए थे कि हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे और लड़े भी जी। तो आखिर भाई इस तरह का जो चीज है, समझने वाली बात है, सब अपने तय कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कुशवाहा समाज से हैं। हम मांग करते हैं कि हर एक बूथ से आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कि किस समाज का कितना वोट उनको मिला है। नीतीश जी कर दिए जो काम इससे पहले और भी लोग किए, कहाँ कोई उस तरह का। लेकिन नूतन जी जो हाल फिलहाल में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में आप देखिएगा कि हर एक समाज के लोग विरोध किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। आप जहानाबाद क्षेत्र ले लीजिए, अरुण बाबू वहां विरोध किए, चंद्रशेखर चंद्रवंशी के खिलाफ में उतर गए, एकदम उनका हार हुआ। आप कराकाट में ले लीजिए, जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा यादवों का, मुस्लिमों का और साथ ही कुशवाहों का हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है इसलिए इन लोगों का काम हम नहीं करेंगे, ऐसे में चाय नाश्ता करवा कर इन लोगों को भेज देंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, जिस तरीके से बिहार में लौकुश रथ को भाजपा के द्वारा रवाना किया गया था, उसके संयोजक नूतन पटेल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नूतन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस NBC 24 न्यूज़ चैनल में दो शब्द कहने का मौका दिया। आपसे हमारे सवाल हैं। देवेश चंद्र ठाकुर लगातार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए बिहार में, खासकर कुशवाहों को लेकर देखा जाए तो उन्होंने बयान दिया। ऐसे में यादवों को, मुस्लिमों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं इन 3 जातियों को देखा जाए या फिर धर्म की भी बात कर सकते हैं हम लोग, मुस्लिम समाज का काम हो, यादव समाज का काम हो या फिर कुशवाहा समाज का काम हो, उनका हम काम नहीं करें, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी हैं। और अभी तकनीक का समय है। ये अपने जो सीतामढ़ी क्षेत्र है, सीतामढ़ी क्षेत्र लोकसभा से जो देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव लड़े और परिणाम आया, जीत के आए, तो इन लोगों को ये दायित्व तो बनता है कि कोई व्यक्ति जब इस तरह का बात कह रहा है तो बात केवल कुछ लोगों तक ही नहीं, पूरे समाज, लौकुश समाज पर यह प्रश्न उठ रहा है। उस क्षेत्र के, बिहार के भी अन्य जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ से, कि भाई सभी जगह हम लोग वोट दे रहे हैं और जीत भी जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि वो जीत भी जा रहे हैं और उसका प्रतिफल मिल रहा है कि कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिए। और तथाकथित उनके और लोग जो हैं वो भी इस चीज को समर्थन देते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनका तो जो दर्द है वो स्वाभाविक दर्द है। तो आखिर जीत कैसे जा रहा है? हम तो मांग करते हैं, अभी तो दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कुशवाहा समाज से हैं। हम मांग करते हैं कि हर एक बूथ से आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कि किस समाज का कितना वोट उनको मिला है। इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये बेतुका बात कहना, बताइए आज के समय में कितना गलत चीज है कि आप किसी का मत भी ले रहे हैं और उसके बदले में उसको अपशब्द भी कह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर वैसे हैं कि 6 महीना पहले, टिकट बंटने से 6 महीना पहले कह दिए थे कि हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे और लड़े भी। तो आखिर भाई इस तरह का जो चीज है, समझने वाली बात है, सब अपने तय कर रहे हैं। ये जीत भी रहे हैं और उसके स्वरूप में लोगों को, उस समाज के लोगों को ही कर रहे हैं। तो मूलतः हमको जो बात यहाँ लग रहा है यही कि ये मेन विषय जो है, ये मुख्यमंत्री जी का जो, मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, अब वहां पर आके नजर इन लोग का टिका हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि उस कुर्सी पर कैसे हम काबिज हो जाएं।
चूंकि नीतीश जी जो हैं लौह कुश समाज से आते हैं जी। अब नीतीश जी तो कर ही रहे हैं, अभी तो हम लोग अभी बहुत बढ़िया से चला रहे हैं, हम चाहेंगे कि अभी और चलाएं आगे भी, लेकिन नीतीश जी के बाद कोई उस समाज से उस कुर्सी पर न बैठे, इसके लिए जद्दोजहद की राजनीति चल रही। तो भाई हर आदमी को राजनीति करने का मौका है, कोई कह दे कि हमको वोट नहीं दिए। अभी जो हाल फिलहाल में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में आप देखिएगा कि हर एक समाज के लोग विरोध किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। आप जहानाबाद क्षेत्र ले लीजिए, अरुण बाबू वहां विरोध किए, चंद्रशेखर चंद्रवंशी के खिलाफ में उतर गए, एकदम उनका हार हुआ। आप काराकाट में ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा उतना बड़ा नेता है प्रदेश और राष्ट्र के, उनको भी हराने का काम किया है। तो सब जगह जो है ये लोग हराने का काम पिछड़े वर्ग को कर रहा है और अपने स्वयं जीत भी जा रहे हैं और उसके स्वरूप में उसको भदी भदी बातें कह दे रहे हैं। अब समाज में इस चीज को लेके बहुत आक्रोश है अंदर से और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा में पड़ेगा। आप इस चीज को देखिएगा, कोई भी व्यक्ति राजनीति कोई क्यों करता है? स्वाभिमान के लिए करता है। अगर नहीं स्वाभिमान के राजनीति हो तो फिर क्या मतलब राजनीति का? खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा नूतन जी। निश्चित रूप से जो इस तरह के बात को या इस चीजों को जो समर्थन दे रहे हैं, इस विषय को जो संपुष्ट कर रहे हैं और इसका प्रतिक्रिया नहीं, डिजिटल युग न है जी, कितना किसका वोट किस बूथ पर पड़ा जी, आज सब निकाला जा सकता है। आप सीतामढ़ी के सब बूथ को आप निकाल कर देख न लीजिए, दोनों जगह हैं। बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं सम्राट जी और यहाँ भी है सम्राट जी। अब सम्राट जी को वहां से हटाने का राजनीति चल रहा है, उस दिन में जनता दल यूनाइटेड में उमेश जी को हटाने का राजनीति चलेगा, दोनों जगह से हो रहा है। तो मूल रूप से चीज यहाँ पर समझने का है, यही तो मेन विषय है। कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है एनडीए में। लौह कुश को अब बिहार के राजनीति से दूर किया जा रहा है, यही मेन राजनीति चल रहा है। कौन ये लोग कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर चाहते हैं कि इस तरह से हो, और भी लोग जो भी इस तरह के बात कर रहे हैं जी, उनकी मंशा यही है। कई भाजपा के नेता भी समर्थन किए हैं इस बयान का। एकदम जी, जो समर्थन दिए हैं वो भी गलत है जी, उनकी भी मंशा ठीक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत मजबूती से है जी, वैसा नहीं है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहिए, राष्ट्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान भी नहीं है जी। जो काम नीतीश जी कर दिए जी, जो काम इससे पहले और भी लोग किए, कहाँ कोई उस तरह का। लेकिन नूतन जी जिस तरीके से खंडन किया देवेश ठाकुर ने, उन्होंने कहा कि वो लोग तो मुझे वोट ही नहीं दिए हैं, हमको वोट ही उन लोगों का नहीं मिला है तो हम लोग क्यों काम करेंगे। उन्होंने फिर से ये बातें कही है कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से। हम इतना ही कहेंगे जी, जो बूथ है जी, आज के समय में किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है और किस समाज का वोट पड़ा है, ये सब स्पष्ट है जी। इस डिजिटल युग में वो क्लियर हो जाएगा कि लौह कुश समाज का कितना वोट उनको मिला है, कुशवाहा का कितना वोट मिला है जी। बिना वोट मिले जीते कैसे हो? कहां से वोट उनको मिल गया? आखिर जो जीत हुई वो जीत कहां से हुई? उसी वोट से न हुई। तो उनको वही चीज है, लड़ाई जो है कहीं और का है और इशारा कहीं और का है। देवेश चंद्र ठाकुर को क्या कहिएगा, माफी मांगने के लिए या फिर कुछ और कहिएगा? हम क्या कहेंगे, जो उनका जिस तरह का जो बना हुआ है नेचर और उनका प्राकृत जो है जी, यही कहेंगे कि जो और लोग हैं जी, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, सब लोग हैं, उस चीज को महसूस करें, समझें जी, और अपने आप को मजबूत करें। नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर, निश्चित करनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे? किस तरह का क्या करना है उसमें कार्रवाई का, जो सैद्धांतिक रूप से जिस तरह का जो चीज चला रहा है जी, आप किसी का वोट ले रहे हैं, आहत कर रहे हैं समाज के वर्ग को, कितना गलत चीज है। एकदम कार्रवाई होना चाहिए। माफी मांगे तमाम जिस तरीके से जिन लोगों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, मांगना चाहिए उनको इस विषय के लिए। चलिए अंतिम सवाल रहेगा आपसे। पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है,
65% आरक्षण देने की बातें जो है बिहार में कही गई थी एनडीए सरकार के द्वारा, और इसका प्रचार प्रसार भी जो है वो किया गया था लगातार 24 चुनाव को देखते हुए। तो कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं 65% आरक्षण जो बिहार के जनता को देने की बातें कही गई थी? ये तो आज हमको जानकारी मिला कि आदरणीय उच्च न्यायालय के द्वारा 65% जो यहाँ के गरीब और कमजोर वर्ग के लोग को आरक्षण दिए थे, मुख्यमंत्री जी उसको अवैध कर दिया गया जी। और इसका मांग अब धीरे धीरे देश के स्तर पर भी शुरू हो रहा था। तेजस्वी जी भी कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। तो अब तो भाई उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का ही है, तो इस पर तो टिप्पणी सीधा करना उचित नहीं है जी। लेकिन इतना ही है कि इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है जी। ताकि सही मायने में जो गरीब हैं, आज के समय में देखिए आप निकालिएगा कि जो गरीब हैं उनका स्थिति क्या, गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। तो उनका हक के लिए तो आवाज उठना चाहिए था, उनको तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। उसी हिस्सेदारी तय करने के लिए नीतीश जी जो है 65% का आरक्षण को बिहार में लागू किए थे, और धीरे धीरे अन्य राज्य भी जो है उस तरह के आरक्षण का मांग सभी समाज के वर्ग के लिए अपने अपने जगह पर लोग शुरू कर दिया था। यहाँ की साउथ में मुस्लिम के भी आरक्षण की बात हुई थी, और भी सभी जो जहाँ जिस तरह के गरीब गुरबा है तो किया गया था। यहाँ भी है, पूरे देश में भी थी। जो आर्थिक पिछड़ेपन के जो लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किए हैं जी, केंद्र सरकार द्वारा किया गया उसको। लेकिन सही मायने में इसको फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग तो डायरेक्ट कुछ कहेंगे नहीं। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन गरीब का हक के लिए सबको आवाज उठाना चाहिए। देखिए, गरीब के हक के लिए सबको आवाज उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहों को लेकर देखा जाए तो खासकर लौकुश समाज को आहत किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में जो यथासंवत कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर पर नीतीश कुमार को करनी चाहिए। साथ ही मुस्लिम समाज हो या फिर यादव समाज हो, उनको ठेस पहुंचाने का काम देवेश चंद्र ठाकुर ने किया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, देखा जाए तो लौकुश रथ यात्रा के संयोजक नूतन पटेल थे, जमकर देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर निशाना साध रहे थे। तो वहीं हाईकोर्ट का जिस तरीके से 65% आरक्षण को लेकर आदेश आया है, रोक लगाई गई, इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि न्यायालय को एक बार और कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए और गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों को लेकर देखा जाए तो फैसला लेकर उनको राहत देनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा बिहार में अति पिछड़े लोग हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।